मुसीबत परेशानियों में रक्षा करने वाला नाम। नरक 84 से बचाने वाला नाम। जीते जी प्रभु से मिलाने वाला नाम। जीते जी देवी देवताओं फरिश्तों का दर्शन कराने वाला नाम। कल युग में सतयुग लाने वाला नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहनों, देखो जिस घड़ी के लिए हम लोग बैठे हैं, ये घड़ी जब बहुत बड़ी किस्मत उगय होती है तभी ये चीज़ मिलता है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य पावे सत्संगा, यानी बड़े भाग से तब ये सत्संग सुनने को मिलता है, बहुत बड़ी किस्मत जगती है तब। तो ऐसे घड़ी ऐसे मुहूर्त के लिए हम लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको आपको विचार करना चाहिए कि ये परदेश में हम लोग आए हैं और यहाँ से हमको आपको जाना पड़ेगा। हमने जो कुछ लेकर के आया साथ वो भी सब यहीं से छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए ये मानव शरीर की महत्ता को समझना चाहिए। क्योंकि मालिक ने कहा है कि अगर तुमको 50 किलोमीटर पर पता लगता है कि सत्संग होने जा रहा है तो तुरंत निकल पड़ो और जाके सत्संग में शरीक हो जाओ। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे हित की क्या बात मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो आज वैसे घड़ी के समय में आज हम लोगों का मतलब बाबा जी के जन्म दिवस में जाने के चलते हम लोग का तो भंडारा दूसरा रविवार को ही होता है, लेकिन वहाँ जाने के चलते हम लोगों ने आज पर ये रखा है। लेकिन आज ही के दिन आपका बीआईटी में मतलब जो है वो ज़मीन को देखने के लिए मतलब आज ही वहाँ पे भंडारा है, यानी वहाँ पे भंडारा आज ही हो रहा है। और लगभग पूरे झारखंड के जहाँ जहाँ हमारी जीवित संगत है अब सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ भी पहुँचना अनिवार्य है। लेकिन आज आप लोग थोड़ा सा सत्संग सुन लो, क्योंकि ये मानव शरीर आपको हमको आपको किराए के मकान मिला हुआ है और बहुत थोड़े दिनों के लिए, ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। ये मानव शरीर इतनी भाग्यशाली है कि इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यानी सारे धर्म ग्रंथ जो है यही कहते हैं कि ये मानव शरीर से बढ़ कर के कोई शरीर हमारा आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप देवी देवता भी बन जाओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर बन जाओ, लेकिन जो काम ये मानव शरीर में अधिकार दिया गया है वो काम आप देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बन करके नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन यह है, खूबी तो है लेकिन ये किराए का मकान है, ये हमारा आपका नहीं है। अब किसी ने हमको आपको किराए पर दे दिया और जब वो चाहेगा तो ज़बरदस्ती इसको खाली भी करवा लेगा। हम आप लोग तो मगन हो रहे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अब मेरा मेरा कह के मगन हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन खाली हो जाता है तो क्या होता है, पूरे गांव के लोग जुटेंगे और फिर कहेंगे चलो चलो अब क्या देरी कर रहे हो, अब तो निकल गया जो जाने वाला था, यानी जो बोलने वाला था वो तो निकल गया। तो बोलने वाला कौन है ये भी सोचने की बात है। तो प्रेमी भाई बहनों देखो, ये 5 देवताओं से बनी हुई, जैसे आपको सतलोक के नीचे जितने भी आपके मुल्क हैं यानी 14 तपक है, 14 भवन है, लेकिन उनमें भी कोई ऐसा किसी को अधिकार नहीं है जो आपको कुछ दे सके। ब्रह्मा और विष्णु शंकर हमारे आपके पालनहार बनाए गए, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है कि हमको आपको कुछ दे सकें। केवल यह है कि हमारे आपके कर्मों के हिसाब से वो हमारे आपके तकदीर को बना सकते हैं, लेकिन कुछ दे नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मानव शरीर जो हमारा आपका बना है,
ऐसे तो सभी शरीर इन्हीं 5 देवताओं से बनाया गया। कोई एक देवता से है, तो कोई देव देवता से है, कोई 3 से है, कोई 4 से है। लेकिन 4 तक वालों को भी ये अधिकार नहीं है जो मानव शरीर को दिया गया, क्योंकि इसमें 5 तत्व पूरा है। ये 5 देवता जो देने वाले हैं, ये हमारी आपकी शरीर को निर्माण कर दिया गया है। यानी जो देने वाले देवता जो दिन रात देते हैं, उसके बदले में हमसे आपसे कुछ लेते नहीं हैं, और उन्हीं से हमारी आपकी शरीर को निर्माण किया गया है। और जैसे इसके अंदर से जीवात्मा निकला, तो ये 5 देवता जो है 5 जगह अपना विलीन हो जाएंगे, यानी ये ख़त्म अपने अपने जगह चले जाएंगे। तो इतना बेशकीमती जो शरीर हमको आपको मालिक ने दिया, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यानी सारे देवी देवता ये मानव शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं कि हमको आपको जो मानव शरीर उनको मिल जाता, तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग अपना काम कर लेते। अपना काम क्या है, उसी में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सीधे सामने लिख दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी साधना का धाम, मोक्ष का दरवाज़ा और अपने घर जाने की सीढ़ी केवल इसी मानव शरीर में है, बाकी किसी शरीर में नहीं है। इसलिए बेशकीमती है। इसके द्वारा आप अपने घर जा सकते हो, और जहाँ से आए हो वहाँ जाने के बाद कहा जाता है, हम आए वह देश से, मालिक भी कहते हैं कि जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। मालिक भी वादा कर रहे हैं कि हम केवल इसीलिए आए हैं कि तुमको अपने घर पहुंचाने के लिए आया हूं, और मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। तो बेशकीमती ये मानव शरीर जो हमको आपको मिला, उसने बड़ी चालाकी से, बड़ी चंठई से, उसने तो ऐसे 4 जेल खाने को बनाया। यानी 4 जेल खाना बना दिया, अंडज और पिंडज और उखमज और अस्थावर, 4 जेल खाना। अंडे से पैदा होने वाले वो अंडज हो गए, और पिंडज यानी ये पिंड से जो डायरेक्ट पैदा होते हैं उनको पिंडज कहा गया। और उखमज, जैसे आपके शरीर में ढीला होता है जिया, और गाय गोरू के शरीर में हो जाता है, मच्छर होता है जो पैदा होता है, इनको कहा जाता है उखमज। ये हवा के आते ही पैदा हो जाते हैं, और ऐसा कुछ हवा आएगा ख़त्म भी हो जाते हैं, माने इनका काम है यही है। और आपका जो है अस्थावर, अस्थावर में ये देखो घास फूस पेड़ पौधे जितने हैं ये हैं। अस्थावर आपका 30 लाख प्रकार का प्रजाति है, और कीड़े मकोड़े 27 लाख प्रकार के प्रजाति हैं, और 14 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, और 9 लाख प्रकार की चिड़िया, और 4 लाख प्रकार के 4 पैर वाले। ये सब मिला के कितने हुए? 83,99,999 योनियाँ हुई, जिसमें गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कहा कि 1,84 भरम के अब पग पे अटका है, अब आपकी पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। अगर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों में आपने अच्छा कर्म किया, पूरी इकट्ठा हुआ, तो हिसाब हुआ तो मानव शरीर मिल गया, और नहीं तो फिर उठा करके उसी 84 में डाल देगा। ये मानव शरीर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, बड़े भाग से मिला हुआ है। इसलिए मालिक भी कह चुके हैं कि पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, तन मिलेगा तो दोबारा न गुर पाओगे, और गुर मिला भी तो दोबारा न तन पाओगे। अभी तो दोनों आपको मिला हुआ है, यानी गुरु भी मिले हुए हैं और तन भी मिला हुआ है। और ये मौका जब चूक जाने के बाद में अगर शरीर मिलेगा तो सतगुरु नहीं मिलेंगे, और सतगुरु अगर आएंगे तो ये शरीर नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी सुविधा आपको अभी मिला हुआ है। तो ये मानव शरीर हमारा आपका कितना भाग्यशाली है। लेकिन मानव शरीर को जब उसने दिया तो देखिए माँ के पेट में एक लोथड़ा तैयार हुआ, यानी पतली सी झिल्ली, और जिसमें जहर का पानी भर दिया, और पैर ऊपर कर दिया, सर नीचे कर दिया, ये नाक के आँखें जुबान कान सब बंद। अब क्या है कि मतलब
अगर गर्भ का जो जहर का पानी होता है, यानी बिच्छू के डंक में और सांप के दांत में जो जहर होता है, वो माँ के गर्भ में जिसमें हम उल्टा टंगे रहते हैं, ये नाक आँख मुंह कान सब बंद रहता है, और उसमें अगर बच्चे के मुंह में किसी भी प्रकार से एक बूंद भी अगर गर्भ का पानी चल जाए तो कोई इस धरती पर डॉक्टर नहीं है जो उसको बचा सके, यानी वो इतना जहरीला है, यानी बच्चा उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में मालिक ने कहा कि तुमका तो तुम्हारा पुण्य तो इकट्ठा हुआ, लेकिन तुमको मैं सज़ा दे करके भेज रहा हूँ। देखिए माँ के पेट में कभी कोई 7वें महीने में आ जाता है, कोई 8 में आता है, कोई 9 में आता है, कोई 10 में आता है, कोई 11 में भी आता है, कोई 12 में भी आता है, यानी जैसा उसका कर्म रहता है उस तरीके से वो माँ के पेट में वो जेठाग्नि में जलता है। यानी माँ का पेट एक भट्ठा है, हम लोग का भी पेट एक भट्ठा है, यानी जो डालते हो वो अग्नि जैसे क्यों गलाता है, वैसे यानी माँ के पेट में जेठाग्नि और गर्भ का वो जहर का पानी शरीर में टीस मारता है, पैर ऊपर सर नीचे, टट्टी पेशाब की नली भी मुख से बहती है। वहाँ पे हम लोग कैसे जीवित रहते हैं, ये विचार करो कि अगर 5 मिनट के लिए अभी यहाँ पानी में डुबो दिया जाए तो आदमी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाक भी बंद, आँख भी, कान भी सब बंद रहता है। तो माँ के गर्भ में हम 7 महीने से 12 महीने कैसे जिंदा रहते हैं, यही विचारणीय विषय है कि वो नरक कुंड में कैसे हम जिंदा थे, क्योंकि वो मालिक की गैबी आवाज़, वो आसमानी आवाज़, कलमा आयत, यानी जो प्रकाश, उसको देख करके हम जिंदा थे माँ के पेट में। लेकिन जब वहाँ पर मालिक को देखे, दर्शन किए, शरीर में जो जहर का पानी टीस मार रहा था, तो मालिक से हम लोगों ने वादा किया कि हे प्रभु कृपा करो यह भांति और सब तज भजन करब दिन राती, कि हे मालिक हमको इस गर्भवास से, इस नरक कुंड से, ये जहर के पानी से मुझे बाहर कर दे, हम दिन रात तुम्हारा भजन करेंगे। तो हुआ क्या, मालिक ने दया किया तो आ गए बाहर। अब बाहर आए तो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, यानी जन्मते और मरते समय इतना पीड़ा होता है कि कबीर साहब ने लिखा कि अगर 1000 बिच्छू एक बारगी शरीर में मार दें डंक, तो जितना दर्द होगा उससे कई गुना ज़्यादा दर्द जन्मते और मरते दोनों समय होता है। और एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है, उसका दूसरा जन्म लिखा जाता है, कि मतलब एक बारी ये मर करके फिर जिंदा हुई। यानी बच्चा पैदा करना भी आसान काम नहीं है, बहुत दर्द उसमें भी है। लेकिन अब यह है कर्जा और धरता, कर्जा तो आपने जैसे लिया वैसे आपको चुकता करना ही पड़ेगा। तो देखिए वो मालिक ने जब बाहर निकाला तो हम लोग जब धरती पर गिरे, तो जब तक शरीर में दर्द था जन्मने का तब तक तो नहीं बोले, लेकिन जैसे दर्द थोड़ा सा ख़त्म तब कहें कहें का आवाज़ लगाना शुरू कर दिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। जैसे दर्द ख़त्म तैसे वो चिल्लाना शुरू करता है और कहता है अब कहाँ आ गए, यानी कहाँ आ गए जो। हाँ जय गुरुदेव। नहीं महाराज, अभी सत्संग शुरू किए हैं तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, सत्संग कर रहे हैं, बाद में बतियाइएगा। जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जन्मना और मरना, ये सबसे बड़ा बीमारी हम लोग के पास लगा हुआ है। यानी जन्मने और मरने का ही पीड़ा सबसे बहुत दर्दनाक है, और इसी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हम लोग मालिक से वादा किए कि हे प्रभु कृपा इस तरीके से कर दीजिए, दिन रात तुम्हारी भजन करेंगे।
लेकिन भजन का तो वादा हम लोगों ने किया कि गर्भ में कबूलो भक्ति और बाहर सुध भूल गयो और कियो न भजन एक छिन भगवान का सुत नारी सहोदर में बीत हो सदा करते हो गुलामी निस्वासर बिना दम का कहें कवि गंग नर देख ले विचार के और मूद ले आँख तब लाख के काम के। यानी आप विचार करके देख लो कि जब आप जो है दुनिया से लोग जा रहा है तो क्या लेके जा रहा है? कोई कुटुंब, कोई परिवार या बीवी बच्चा या नाती या सामान या मकान कुछ ले करके जा रहा है कि हम आप लेके जाएंगे, लेकिन दिन रात उसी में रत हो, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यानी हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हर समय तो झूठे बोल रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब तो लिख दिए कि सांच के बराबर कोई तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। तो दिन रात तो झूठे में हम लोग हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और है यहाँ कुछ भी मेरा तेरा नहीं। अब बताइए, झूठ नहीं है तो क्या है? आप सोच रहे हो किसी को लूट रहा है वो पाप है, कर रहा है, किसी का गला काट रहा है वो पाप कर रहा है, वो पाप नहीं कर रहा है, वो अदला और बदला करेगा। अगर जो सर काटे दूसरों अपनों होए कटाए, यानी जो दूसरे को काटता है वो अपना भी कटवाता है, वो पाप और पुण्य वहाँ नहीं है। किसी को खिलाओगे वो आपको खिलाएगा, ये तो अदला और बदला हुआ है, यहाँ पाप कहाँ और पुण्य कहाँ। लेकिन दिन भर जो हम रात भर जो कहते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यही झूठ है और झूठे में लगे हुए हैं रात दिन। तो बताइए कि कैसे सत्संगी बनेंगे हम लोग? दिन रात तो मधे हुए हैं झूठे में। अब बताइए, कोई किसी का है? इसलिए कुदरत ने अभी आपको एक तमाशा भी दिखा दिया, कोराना क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी दिखा दिया कि अगर बीबी को हुआ तो बेटा पोतो और पति सब छोड़ करके भागा कि कहीं हमको भी हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। और कितने बेचारे मर गए और मशीन से उनको उठा के जलाया गया, लेकिन देखने भी कोई नहीं गया। तो है कोई दुनिया में किसी का? आपको तो मालिक प्रैक्टिकल दिखवा भी रहे हैं कि देख लो दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये हुआ पूरे देश में, आप ही का नहीं, पूरे देश में हुआ। तो प्रमाण तो आपको मिला, लेकिन हम लोग मानने वाले हैं, इसलिए केवल गुरु से नाता है। गुरु को मानेंगे लेकिन गुरु की नहीं मानेंगे। क्योंकि गुरु को इसलिए मानेंगे कि जाएंगे वहाँ तो पैर छुएंगे और बाबा जी मुझे ये बीमारी है, बाबा जी ये परेशानी है, बाबा जी मुझे दवा बता दीजिए। तो बाबा जी तो भाई दयालु हैं, वो तो कहेंगे अच्छा बच्चा जाओ झंडा घूम लो ठीक हो जाएगा, यानी कोनो न कोनो बहाना लगा देंगे, ये जाओ ये दवा कर लो इससे ठीक हो जाएगा। तो वो तो आप जाइएगा अपने लाभ के लिए, लेकिन गुरु के लिए नहीं जा रहे हैं कि गुरु हमारा क्या कह रहा है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी मालिक क्या करें, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमारा अगर जोड़ा जाए तो 2.5 घंटा मालिक का है, और साल भर जोड़ा जाए तो 36 दिन जो है मालिक का है। तो अभी आपका जो सत्य का कमेटी बनने जा रहा है, सत्य पे चलने के लिए जो आपको संकल्प लेना है और गुरु के काम के लिए, वो उसमें आपको 36 दिन जो है साल में, यानी आपको गुरु को देना पड़ेगा। यानी 36 दिन उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन के लिए आपको जाएंगे तो मान लीजिए उधर से आने में 1.5 दिन और इधर से जाने में 1.5 दिन, तो 15 3 18 और 18 दूनी 36, यानी 6 महीने में एक एक टीम जाएगी। मालिक ने उसके लिए अभी हम लोग के बीच में बता दिए कि तुम लोग जल्दी से जल्दी इकट्ठा करके और अपना यहाँ एक सेक्टर बना लो, जिसमें आकर के आप लोग सब रहिए, और वहाँ बोर्ड भी लगा रहेगा कि ये झारखंड का है। तो अभी तो हम लोग के सामने मालिक बहुत बढ़िया से समझा के बताए, लेकिन हम लोग तो इकट्ठे नहीं होंगे तो बनाएंगे कैसे। तो आज जो है हम लोग को वहाँ भी जाना है, क्योंकि सबका निगाह मेरे ऊपर है, पूरे झारखंड के लोगों का निगाह मेरे ऊपर है।
और अभी तक जो है लोग मने अभी तक नहीं सब पहुँचे हैं, लेकिन पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो भाई वहाँ भी जाना अनिवार्य है। इसलिए आज मालिक की दया से साहू जी कल जो है जल्दी जल्दी में कह रहे हैं कि नहीं बर्थडे मनाया जाएगा। तो हम कहा भाई ठीक है बर्थडे मनाओ, क्या दिक्कत है। अरे भाई ये तो सत्संग है, क्योंकि मालिक 2-2 3-3 बारी अब आके यहाँ रह के गए, तो अब तो ये पवित्र है। यहाँ जहाँ सत्संग होता है वो जगह अपने से पवित्र हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों को ये मानव शरीर इतना बेशकीमती मिला है, और इसके लिए क्या भजन करने के लिए। लेकिन दिन रात बेगर काम के चक्कर में फंसे हुए, लेकिन भजन कहाँ हो रहा है। भजन आज तक ले हुआ। मालिक भी बता रहे हैं कि जब तुम माला लेके बैठोगे तो दिन भर जितना ये कारनामा किया है, यह 50 वर्ष के पहले भी जो किया है सब ला करके ये खड़ा कर देगा। इतना ये चलायमान है, इसका चाल इतना ज़्यादा तेज है कि अगर ये बम्बई गया है तो इसको सेकंडों देरी नहीं लगेगा, बम्बई पहुंच जाएगा। और माला यहाँ लेके बैठे हो, शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन मन आपका तो पहुंच गया वहाँ। इसलिए मालिक कहते हैं कि अच्छा भाई चलो बैठो ठीक है, लेकिन मन को भागने दो, लेकिन शरीर को दृढ़ करके रखो, शरीर को मत उधर जाने दो। तो ये कितना भागेगा। लेकिन यह है कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये तो भागना बंद नहीं करेगा, क्योंकि बहुत चाल इसके अंदर है। अभी वैज्ञान लोग जो है इसके चाल के मुताबिक कोई चीज़ बना नहीं पाया है, जो मन का चाल है इतना तेज, इतना रफ्तार है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमी भाई बहनों, इतना बेशकीमती ये मानव शरीर हमको आपको मिला है केवल प्रभु का भजन करने के लिए। तो अब मालिक कहते हैं कि बच्चा अगर मेरा एक भक्त जहाँ रहेगा उसके आँखों के सामने कोई अकाल मृत्यु नहीं होने पाएगी। यानी अकाल मृत्यु अगर होने वाला है तब भी वो बच जाएगा, अगर वो प्रेमी देख रहा है तो आपको तो इतना ताकत मालिक ने दिया, लेकिन हम लोग उस ताकत को ही भूल करके बैठे हुए हैं। यानी इतना कि मेरा एक भक्त जहाँ रहेगा उसके निगाहों के सामने अकाल मृत्यु नहीं होने पाएगी। मौत है तो मर जाएगा, उसकी बात अलग है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होने पाएगी। और मालिक को अभी ज़रूरत है, सत्यवादियों की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो है आपका बहुत भयंकर समय आ रहा है। चारों तरफ से हाहाकार मचेगा और 3 तरफ से भारत पर भी आक्रमण होगा, इतने बम गिरेंगे। और जिसको बचाने के लिए मालिक ने पहले से भविष्यवाणी किया है कि हमारे बच्चे जब तीनों ओर से भारत पर हमला होगा तो हम अपने बच्चों को ऑर्डर देंगे, हमारे बच्चे जो है 99% बम को अपने हाथों में पकड़ेंगे और उनके पास ऐसा अधिकार रहेगा उसको निष्क्रिय कर देंगे, वो फूटेगा नहीं। 1% अगर फूटेगा तो मालिक ने 10 जुलाई सन 52 से एक ही आवाज़ लगाया है कि आप माद, मदिरा, शराब, अंडा खाना पीना बंद कर दो, यानी शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी पर उन्होंने लक्ष्मण रेखा देखी, नेपाल में भी मालिक बोले हैं, तो आपको उस दिन बताए थे। आज फिर अभी गुरु पूर्णिमा में बहुत सारी खबर फिर ही लोगों ने निकाला है। कहने का मतलब यह है कि वो समय बहुत नाजुक आ रहा है। ये तो कुराना आपका कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे बम बने हैं कि आपका तो शहर का शहर एकदम समुंदर बन जाएगा। यानी मालिक कहे हैं कि अब रात को सोओगे और सवेरे आदमी को खोजेगा लेकिन पाएगा नहीं। तो वो सब समय आपके करीब आएगा। बाबा जी पागल नहीं है, बाबा जी जो बोल रहे हैं वो होश में बोल रहे हैं, हमको आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बचने नहीं चाहते हैं। यानी बाबा जी तो बचा रहे हैं, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं, उनकी बातें पर नहीं चलेंगे। तो कैसे बचाव होगा और कैसे आप गुरु की दया को पाओगे? यानी गुरु के दया के बाउंड्री के बाद रहोगे पहाड़, तो मिलेगा कैसे? और ये काम कौन करेगा? यानी इस काम को कौन करेगा? जो मालिक कह रहे हैं कि हमको सत्यवादियों की ज़रूरत है, और जब तक सत्यवादी नहीं रहेंगे तो ये काम जो है असंभव है। एक बम को पकड़ना
और उतारना और उसको निष्क्रिय करना, ये साधारण मनुष्य का काम नहीं होगा। इतनी ताकत तो वही देंगे, लेकिन करना हमको आपको श्रेय देंगे कि देखो फलाना ने पकड़ा और उसको निष्क्रिय किया। काम तो वही करेंगे। जैसे अब ये देख लीजिए, मालिक अभी 27 रूप में काम कर रहे हैं। अब हमको आपको तो पता नहीं है कि कहाँ वो बूढ़ा बनेंगे, कहाँ जवान बनेंगे, कहाँ क्या करेंगे। हमारे आपके बस का बात नहीं है समझना। लेकिन एक समय आएगा कि वो 27 ग्रुप जो है एक जगह खड़े हो जाएंगे। केवल एक आत्मा की काम है, यानी एक आत्मा के द्वारा यानी 27 जगहों पर काम हो रहा है। तो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। बाबा जी ने गया में सत्संग सुना रहे थे, और ये क्या था, उधर कानपुर से मालिक लेके आए थे। कानपुर का कार्यक्रम कोई ख़त्म माने नहीं हुआ परमिशन, तो गया आ गया। और गया में आए तो सत्संग ख़त्म हुआ। उसके बाद कह दिए कि गया तो गया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया बाबा जी क्या बोल दिए। यानी कहे गया तो गया। अब वो देख रहे थे कि ये लोग भागेंगे कहाँ, सब भाग गए। बम्बई में कोई गुरु है, यानी गया में केवल 2-4 बचे हैं, बाकी सब भाग गया उधर। करिश्मा देख के आपका बरकट्ठा तरफ का आपका जो है वो है जेल में, लेकिन उसके पास सारा सत्संगी भाग गया। क्या कहते हैं उसको, अरे जो जेल में है, रामपाल है जेल में। लेकिन चलिए उधर दिखाएंगे आपको। गिरिडीह और बरकट्ठा तरफ का सारा प्रेमी सब उसके पास चला जा रहा है। क्यों कि बाबा जी ने कहा है कि वो भारत में अवतारी होगा, और ये तो अपने को साबित कर रहा है कि हम ही अवतार लिए हैं। लेकिन बाबा जी ने तो कहा वो यूपी में होगा, यानी वो यूपी में होगा तो यूपी का ही नहीं है। अरे तो कोई भी कुछ भी कहे भाई, कहने से तो हो जाएगा। अरे कोई अपने पर कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा कि जितने आप जो है संत और सतगुरु लिख रहे हैं, अपने को भगवान बन रहे हैं, सबको जेल का कटघड़ा देखना पड़ेगा। आखिर में सब लोग चले गए जेल, कोई बचा है? कोई नहीं बचा है जेल में रहते हुए भी। अब कि इसलिए बाबा जी ने कहा कि एक कत्ल जो करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, अगर साबित हुआ तो फांसी की सज़ा होती है। लेकिन जिसने करोड़ों को मार दिया, भगवान राम की बात लेके कर रहे कि जिसने करोड़ों को मार दिया उसकी पूजा हो रही है। तो जो हत्यारे की पूजा जो कर रहा है वो हत्यारे होगा। आखिर राम का पूजा करने वाला 200 ग्राम, दिन भर जय श्री राम और शाम को 200 ग्राम। और मुर्गा तुम भी चले आओ, बकरा तुम भी चले आओ। किसी को लूटने में, किसी को काटने में, किसी को मारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा संगत वैसा गुण। अब भाई करोड़ों को हत्या करने वाले का जब उसका पूजा करोगे तुम भी वही कैटेगरी में आओगे। फिर कहा कृष्ण को, कहा अरे कृष्ण ने तो अरबों को मरवा दिया और उसका भी सारी दुनिया में पूजा हो रहा है। यानी जो मरवा दिया, इतने को मार दिया, उसकी पूजा हो रहा है। अरे पूजा किसका होता है? केवल संत का होता है, जो आपके धर्म ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। अखंड मंडलाकार्यम व्याप्तम ऐन चराचरम और तद पदम दर्शतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु के अलावा तीसरे का कोई पूजा नहीं है। फिर क्या लिखते हैं उसे देखिए, गीता क्या कहती है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान राम ने तो गुरुए का पूजा किया, कृष्ण ने गुरुए का पूजा किया। कोई मंदिर मस्जिद पेड़ पौधा का पूजा या नदी नाला का नहीं किया है, केवल गुरु की पूजा किया है। और गुरु की पूजा जिसने किया उसी का सारा दुनिया पूजा कर रहा है। चाहे वो हत्यारा बना, चाहे कसाई बना, उसी का पूजा हो रहा है, दूसरे का तो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब, फिर उन्होंने देखिए यानी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अगर ध्यान करना है
तो गुरु की मूर्ति को करो। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर पूजा करना है कि गुरु के चरणों को जो जाते हो छूते हो वो तुम्हारा पूजा हुआ। यानी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अब पूजा मूलम गुरु पदम, अब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यानी गुरु ने जो वचन आपको कह दिया है कि इसको बच्चा करना है वो तुम्हारा मंत्र हो गया, और उस मंत्र के आपको चलना चाहिए कि गुरु महाराज ने कहा इसको करना है तो करना है, उस पर अडिग हो जाओ कि गुरु महाराज ने कहा तो इसको करना है। अब मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर आप मोक्ष चाहते हो, अपने घर जाने चाहते हो, तो मालिक तो कह रहे हैं कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, लेकिन कह रहे हैं कि निश्चय करके मान लो तो अवश्य उतारूं पार, यानी दुविधा नहीं, निश्चय करके मान लो। माला डोलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कान में अंगुली डालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पक्का विश्वास करके मान लो कि ये हमारे मालिक हैं और यही जो कुछ करेंगे होने वाला है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। जब उनके ऊपर निर्भर हो जाओगे तो मालिक स्वयं पार कर देंगे, उनका वादे तो यही है कि भाव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान लो तो अवश्य उतारूं पार। निश्चय करके आप मान लो तो मालिक कह रहे हैं हम पार आपको उतार देंगे। लेकिन अब डमाडोल रहोगे, कोई सोच रहा अरे गुरु महाराज तो देख ही नहीं रहे हैं, गुरु महाराज तो जान ही नहीं रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो भैया वही है, एक कहावत हो जाएगा कि मूर्ख को समझाइए और ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला होए ना उजला 9 मन साबुन खाए। यानी कोयला को कहिएगा कि हम साबुन लगा के उजला कर देंगे तो कभी होगा, यानी 9 मन साबुन लगाते रह जाइए लेकिन वो उजला होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रेमी भाई बहनों, मालिक से सत्संग देते हैं उस पर हमको आपको विचार करना चाहिए, और नहीं तो धोखा हो जाएगा। पूजा गुरु के अलावा किसी का दुनिया में नहीं हुआ, इसलिए राम भगवान को लिखा गया क्या कि राम कृष्ण से को बड़ा और तीनों तो गुरकीन, और 3 लोक के थे धनी गुर आगे आधीन। ये तन विष की बेलरी और गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। यानी अगर ये शीश देने से भी गुरु मिलते हैं तो समझ लो कि वो सस्ता है। आपको कहानी तो सुनाए, क्योंकि गुरु महाराज का ये कहना है कि तुम लोगों ने यानी संकल्प तुमको करवाया गया है कि सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अमर संदेश मालिक का जो मुखार बिंदु से निकला वो हमारा आपका यानी उसे प्रचार करने का दायित्व है, और नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा, सीधा उल्टा हो गया। गुरु महाराज ने तो सब काम बता के किया कि बच्चा मैं खेल खेलूँगा, जब संगत मेरी बढ़ेगी तो मैं खेल खेलूँगा, और उस खेल में मैं देखूँगा कि कौन मेरा चेला है और कौन मेरे चेलों का चेला है। उसमें मतलब मेरे बहुत सारे टेस्ट होंगे, यानी मालिक अपना टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे टेस्ट मालिक कह रहे हैं कि होंगे। तो अब बोलिए, अब मालिक जो है कह रहे हैं मैं अपना टेस्ट दूंगा। अब मालिक बता करके किए कि भाई हम ऐसा करूंगा। अब देखिए सब धोखा में, यानी सब धोखा में। जब मालिक कह रहे हैं ना मुझे पृथ्वी में कोई लोहा बारूद मना है कि मुझे मार सके, और कह रहे हैं कि रुपया धन दौलत से मुझे कोई खरीद भी नहीं सकता है, फिर कह रहे हैं महात्मा जमीन जायदाद में नहीं फंसते हैं। तो अब हम लोग बहुत लोग कहते हैं बाबा जी हैं तो काहे नहीं मथुरा जाते हैं। बाबा जी तो कहते हैं कि भाई हम महात्मा जहाँ अभी यूँ कह रहे हैं, यानी ज्ञान आश्रम में कह रहे हैं, कह रहे सतगुरु धाम को तो छोड़ा और ज्ञान आश्रम में भी तुम लोग कोई संभालने के लिए हो जाओ तो मैं और कहीं दूसरे जगह जाके बैठ जाऊंगा। यानी वो फंसने वाले थोड़ो हैं, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन अब यह है कि ज्ञान आश्रम आपका नहीं है, ज्ञान आश्रम तो आपके चौथे यज्ञ का जगह है। हम लोग तो कभी याद नहीं किए, पढ़े लेकिन तो पढ़ते रह गए,
जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, पहला यज्ञ मैंने 1977 अयोध्या में, और दूसरा जनवरी 1978 साबरमती अहमदाबाद, तीसरा यज्ञ फरवरी 1979 दशमेश घाट काशी, और बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जिसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले करूंगा। वो सतयुग आगमन का यज्ञ होगा। तुम धन और समय बचा करके रखना, मैं किसी समय भी आवाहन कर सकता हूं, और उस कार्यक्रम में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला तो 45 करोड़, लेकिन जग में कितना इकट्ठा होंगे? 10 करोड़। तो 35 करोड़ कहाँ जाएंगे? यानी 35 कहाँ जाएंगे? आप विचार करिए कि वहाँ पहले से घोषणा है कि चौथी यज्ञ बाकी है और उसमें 10 करोड़ लोग केवल इकट्ठा होंगे। फिर क्या लिखते हैं? चौथा यज्ञ ऐसे जगह होगा जहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। फिर क्या? ना ही कोई प्रसिद्ध नदी होगी, यानी कोई जानी मानी नदी भी नहीं होगी। जैसे यहाँ काशी में यानी कोई नहीं होगी, लेकिन यहाँ लिखते हैं वो जंगल कौन होगा? हम लोग तो बियाबान पढ़ते हैं, हम लोग बियाबान पढ़ते हैं, शब्द को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बीरावान जंगल होगा। यानी साफ साफ यहाँ लिखा है कि बीरावान जंगल में छोटी सी नदी अवश्य होगी जहाँ दूर दूर तक यानी झाड़ियाँ और वृक्ष होंगे। तो आपका बीरावान जंगल वो है। ज्ञान आश्रम जहाँ हुआ उसको बीरावान जंगल कहा जाता है। तो छोटी सी नदी यही है ना, छोटी है नदी है वो। अरे चलते हैं, लेकिन अब भाई वो छोटी सी नदी होगी, गोमती कोई बड़ी नदी में नहीं आती है। अब देखिए, अब उसमें हमको आपको कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक हमारा गुरु भाई जो है वो टाटधारी है, उसने बहुत पहले से वहाँ हमको लगता है कि वो 400 एकड़ जगह को घेरा है उसी नदी के उस पार, नदी के उस पार जंगल में। और वो जो है क्यों घेरा है कि बाबा जी आएंगे यहीं और इसी नदी में स्नान करेंगे और यहीं से सतयुग का शुरुआत होगा। अब यहाँ जो बाबा जी इधर जा कर के अपना मड़िया रहे हैं और कह रहे हैं बच्चा जल्दी करो, केवल दूसरे के ज़मीन में जाने की ज़रूरत ना पड़े, जल्दी करो, तुम लोग 1 महीने की कमाई दे दो और ये ज़मीन हो जाएगी। तो तैयारी में वो क्या है वो तो वही जानेंगे, दूसरा कोई जानेगा नहीं, क्योंकि सतयुग का संचालन आपका पहले से लिखा गया है निमिष धाम से होगा। सतयुग का बीज भी अंकुरन निमिष धाम से होगा। पूरे विश्व का न्यायपालिका भी वहीं से संचालन होगा। तो अब कहाँ कौन कार्यालय बनेगा? जहाँ जहाँ जो बनाना है वो अपना काम करेंगे। अब सतगुरु धाम का काम पूरा हो गया और धीरे धीरे करके ज्ञान आश्रम का भी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद और कहाँ? अभी आपका लखनऊ में हो गया। लखनऊ में आप पूरे देश की जो है राजधानी में आपका आश्रम हो गया। अब मान लीजिए रात बिरात आप लखनऊ रुकना चाहते हो, चले जाओ अपने आश्रम में, सारी सुविधा, यानी वो ज़मीन लिखा लिया गया और मकान भी जो है वो बना बनाया है, सब वो भी लिखा लिया गया है। माने वहाँ की व्यवस्था हो गई, क्योंकि बाबा जी ने कहा देखिए हम लोग का निगाह नहीं था, लेकिन बाबा जी का निगाह है कि लखनऊ में कोई अपना जगह नहीं है, तो लखनऊ में आपका जगह बन गया। टाउन में बन गया, बढ़िया जगह मिला है, पार्क वार्क सब है, बिल्डिंग बढ़िया है। तो उसी का पहले रजिस्ट्री हुआ। अभी वो वाला ज़मीन को तो छोड़ दीजिए, अभी ज्ञान आश्रम वाला ज़मीन के पहले जो है ये काम लखनऊ वाला हो गया। तो अभी हम लोग जो सेवा दिए तो मालिक ने कहा कि ये लखनऊ वाले में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब वहाँ जो लगाया गया यहाँ ज्ञान आश्रम वाला उसको पूरा करके फिर इधर लाएंगे। तो इधर से उधर मालिक कर रहे हैं अपना काम, उनका है वो कर रहे हैं।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस जंगल को वहाँ के लोगों से पूछा गया तो वो लोग कहते हैं इस जंगल का नाम बीरावान जंगल है, और यहाँ बीरावान लिखा भी हुआ है, लेकिन हम लोग बियावान पढ़ते हैं, यानी जल्दी जल्दी में उसको मात्रा को ना ध्यान दे करके बियावान कहा जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है साफ साफ बीरावान जंगल होगा, तो उसी जंगल का नाम बीरावान है। तो भाई अब देखिए शब्दों पर हम लोग को गौर करना होगा। और इसमें भी देखिए जो सीता के बारे में भगवान यानी राम भगवान कहते हैं कि सीता यानी तुम असली रूप को जो है अपने अग्नि में प्रवेश कर दो, यानी असली रूप को अपने अग्नि में प्रवेश कर दो और इसी चेहरे से मिलता जुलता नकली रूप बनाओ, और जिससे मैं जो है काम शुरू करूँगा, नरलीला शुरू करूँगा। तब सीता से क्या कह रहे हैं राम भगवान? कह रहे हैं सुनो प्रिय तुम सुनो सुशीला, हम कुछ करन चाहत नरलीला, जब लग करो हो अगिन बिच बासा, और तब लग करूँ निशाचर नासा। सीते से कह रहे हैं सीते बेगर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का संभव नहीं है, तुम्हें हरण निश्चित होगा, मैं नरलीला करने आया हूँ, अतः तुम मेरा सहयोग करो, यानी मेरा सहयोग करो। फिर वही कहते हैं सीते तुम अपनी असली रूप को अगिन को समर्पित कर दो और मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ, उसी नकली रूप में मैं नरलीला प्रारंभ करूँगा। तो मालिक भी अपना असली रूप कहीं और बनाए हैं, अभी आप लोग को पता नहीं है। मालिक ने आपको भविष्यवाणी किया है कि चंडी देवता निकली हुई है, सारे मुल्कों के धन को गायब कर देगी। तो सारे मुल्क के लोग चिल्ला रहे हैं मेरा धन नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ। अब भारत भी चिल्लाना शुरू किया है और भारत भी कंगाली के कगार पे आने जा रहा है, क्योंकि वो जो है एक महात्मा हिमालय में आज जिसके एमएल आईडी में आपका जो है सहारा का सारा पैसा चला गया, 18,500 करोड़ एक एमएल में चला गया। अब वो पहाड़ी बाबा जो है खोज करो भाई कौन है। अब वो पहाड़ी बाबा जब चाहेगा तो नेट चलेगा और जब चाहेगा तो बंद हो जाएगा। एमएल आईडी में पैसा जा रही है पहाड़ी बाबा के पास, लेकिन उसको जब फ़ोन लगाते हैं लोग तो फ़ोन लगता नहीं है। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं लगाती भाई? सीबीआई जांच तो पूरे देश में चल रहा है, एनडीए जो बनी हो तो पूरा सबका धन निकाल रही है, तो पहाड़ी बाबा के भी तो खोज के निकालना चाहिए कि भाई सारा धन जब वो रुपया चला जा रहा तो उसको खोज के निकालो। वो जंगल में कहाँ रहता है किसी का हिम्मत? जब 12,500 करोड़ की संपत्ति का या मथुरा में अलाउंस हुआ तो अभी तक एनडीए क्यों नहीं घुसा भाई उसके जांच के लिए? यह बाबा जी इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं अभी अभी, करोड़ों करोड़ों का, अरबों अरबों का, तो एनडीए को यहाँ भी घुसना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं ये लोग घुसेगा, यहाँ जान रहा है कि यहाँ घुसेंगे तो मेरा कुर्सी चला जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं घुसेगा। यहाँ ना सीबीआई जांच नहीं होगी आपका, और बाबा जी को किसी पेपर में निकाला भी नहीं जाएगा कि बाबा जी ये काम कर रहे हैं। जो काफिला आपका निकला, ये नेमिष धाम के लोग कहते हैं ऐसा जीवन में कभी हम लोगों ने नहीं देखा, जबकि अंधाधुंध पानी बरस रहा है। कम पानी नहीं बरस रहा था, पानी बरसने में इतना ज़बरदस्त आपका काफिला निकला। अब देखे उसी मौज में रात को 2 बज गया, गांव वालों ने नहीं देखा, मालिक ने फिर मौज कर दिया, फिर अनाउंस कर दिया 20 तारीख को, फिर निकाल दिया। फिर सवेरे 10 बजे निकले और रात को फिर आए 8 बजे 9, सबको प्रसाद दे के सबको वितरण करके। तो अब वो क्या कर रहे हैं? उसको मीडिया का ही निकाला आपको कि इतना बड़ा काफिला, इतना जनसमूह ले करके चलना और एक पैसे का कोई नुकसान नहीं। अब आपका बैंड पार्टी भी पानी में, ऐसा कभी नहीं। वो लोग भी कहता है कि ऐसा तो कभी हम लोग बजेबे नहीं किए, इतना पानी बरसने में।
तो ये क्या है, मालिक दिखा रहे हैं आपको कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और करवा सकता हूँ, लेकिन मैं समय की इंतजारी कर रहा हूँ और सभी लोगों ने समय का इंतजारी किया। लेकिन हमको आपको कह रहे हैं थोड़ा खड़े हो जाओ, रोज़ कह रहे हैं खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, लेकिन हम लोग कब खड़े होंगे? आनी जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तब। इसलिए आप सत्य के लिए आप लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि अब समय नहीं है, अब समय नहीं रह गया। पाप का घड़ा भर चुका है और वो फूटने जा रहा है। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब निश्चित नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, कब मूड खराब हो जाए किस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। बाबा जी ने तो कहा है कि पहले चंडी देवता धन को गायब कर देगी, इसके बाद आपस में सबको लड़ा देगी। तो धन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? लड़ाई। यानी धन ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अभी देखिए यूक्रेन जो लड़ रहा था, यूक्रेन तो पहले हारता गया हारता गया हारता गया, अब उसको 18 देश मिल करके सहायता कर दिया। और रोज़ जो है यानी वो रोज़ जगह अपना छोड़ा रहा है, यानी कब्जा जितना उसका हुआ था सब धीरे धीरे करके सब छोड़ा ले रहा है। और इसकी सेना मारी जा रही है। अब इसको भर्ती के लिए सेना में कोई नहीं तैयार हो रहा। पूरा देश का लोग रूस का कहता है हम अपना बेटा देवे नहीं करेंगे, माने झूठों मरने के लिए काहे देंगे? यानी रूस के क्या दुश्मनी थी यूक्रेन का, जो इतना जो तुमने धन खर्च किया इतना लोग मारे गए, कम सेना मारी गई इसका। आखिर अब तो गत्ता फिर वो सब पूरा वापस ले रहा है। अब ये धमकी दे रहे हैं मिसाइल का कि हम मिसाइल छोड़ेंगे। तो अमेरिका कह रहा कि अगर तुमने कहीं भी मिसाइल छोड़ा तो तुम्हारे देश को हम तुरंत बर्बाद कर देंगे। अब बताइए तो क्या करेगा? तो बर्बादी के कगार पर सारा देश खड़ा है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने का बाकी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप तैयार हो जाओ, क्योंकि मालिक ने कहा है कि समय जो आपको मैंने बताया ये लिखते हैं क्या कि जरा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम, ओ सूरज निकलने वाला है खबर मिल चुकी अब पक्की, इसमें शंका की बात नहीं। अब इंतजार नहीं बरसों का, बस कुछ ही दिनों की बात रही। अपने जौहर का बस अब तो वो जलवा दिखाने वाले हैं। और ज़रा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। कोई माने या ना माने, अब बाबा जी कह रहे हैं कोई माने या ना माने, इस बात से कोई फर्क नहीं। उनके कर्तव्यों को क्या कहना, कोई कर सकता कुछ तर्क नहीं। उनके पास उतनी ताकत है, जो कहा मालिक ने कि अरे तुम नहीं करोगे तो मैं भूतों से करवा लूँगा, और भूत भी नहीं करेगा तो मैं पेड़ों के पत्तों से करवा लूँगा। उनका काम रुकने वाला नहीं है। फिर कहते हैं उस अजामुल शान शाह का अब पर्चे लहराने वाला है। और ज़रा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। अभी जब दिल्ली में जिस दिन नेताजी की प्रतिमा लगी तो हाई कोर्ट तो आदर नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके जिंदा और मरने का कोई अभी प्रूफ नहीं है। इसलिए मूर्ति बनाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा दो एक मूर्ति। और जिस दिन मूर्ति लगी उस दिन आपका कोहनूर हीरा भी खाली हो गया। उसी दिन जिस दिन मूर्ति खड़ा किया गया और मोदी उसका उद्घाटन किए, और उधर विक्टोरिया का जो है प्राण निकल गया। यानी विक्टोरिया रानी के मुकुट में आपका कोहनूर हीरा जो भारत का है वो लगा हुआ है। अब उसकी मौत हुई तो कोहनूर हीरा निकाल के रख दिया गया, यानी वो मुकुट रखा गया है। अब यह है कि उस पर केस है, भारत का तो है, वो भारत तो मांग कर रहा है, लेकिन अभी जब तक उस पर केस है कि जिंदा मुर्दा जब तक वो नहीं मिलता है तब तक ये दिया नहीं जाएगा। तो ये लोग जो मोदी को उस दिन बहुत तर्क हुआ, जिस दिन वो मूर्ति पर उन्होंने वो किया शिलान्यास, वह मीडिया ने कहा कि अरे भाई फाइल क्यों नहीं उनकी खोजी जाती है? अरे वो मरे नहीं जिंदा हैं तो कहाँ हैं, फिर उनको छिपाया क्यों जा रहा है?
बहुत तर्क वितर्क मीडिया वाला किया है कि भाई उनकी फाइल को खोजा जाए। फाइलें नहीं मिल रहा, मोदी को सब कुछ मिल गया और मोदी को फाइल नहीं मिल रहा है। अब मोदी भी कह रहे भाई मैंने तो 1000 फाइल दिया था लेकिन कहीं मरने का प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो प्रूफ नहीं मिल रहा भाई, तो सबका CBI बता रही है, सबका रुपया खोज रही, सोना चांदी खोज ले रहा है, तो भाई उनको भी तो खोजना चाहिए। अब तक उसका है समय। अरे क्या करिएगा, पहले तो एक के दिन के लिए वही बना। इंदिरा तो केवल 99 तक लिखी थी कि 99 तक अगर मिलेंगे तो जिंदा मुर्दा दे दिया जाएगा। तो अटलवा आया एक दिन के लिए, तो वो जो है 2022 कर दिया। और उसके बाद आया ये मनमोहना, तो इसने आजीवन कर दिया कि जब भी मिलेंगे तभी दे देंगे। तो अब तिकड़म तो उसमें लगा हुआ है, लेकिन ऐसे होता है भाई। आजीवन दे दिया तो आजीवन के मतलब अब भाई हमारा देश तरफ कुछ नहीं बचा, हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, तो अभी कहाँ बचने जा रहा है। अभी तो ये तो अभी भविष्यवाणी जो ये है इनका, रविदास जी का, ये भी तो सिद्ध होगा, क्योंकि ये तो 500 वर्ष के पहले तो किए। तो मान लीजिए चलिए इनका भविष्यवाणी पूरा एक ठुप पक्का हो गया, इसमें तो कोई शंका नहीं है। पहली भविष्यवाणी जो रविदास का था कि एक बार रविदास गानी कहने लगे सुनो अटल कहानी, यानी रविदास जी कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये अटल है, इसमें कोई इधर से उधर नहीं हो सकता है। कलयुग बात साँच यस होई, यानी कलयुग में ये बात सच होगा। तो क्योंकि अभी 5500 वर्ष तुम्हारा कलयुग लगे हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 5500 वर्ष के पहले आपका 10 हाथ का आदमी और 10 हाथी का बल रखने वाला था। तो अभी हम लोग कमज़ोर है ना, कलयुग के जीव बहुत कमज़ोर हो गए, इनका शरीर भी कम 3.5 हाथ का हो गया। सभी लोग अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग अपने हाथ से 3.5 हाथ। फिर ये क्या कहते हैं, कलयुग बात साँच यस होई, अब बीते सहस 5-10 दोई, यानी इनका कहना है कि 50 से 5500 वर्ष बीतते बीतते ये सब काम होगा। यानी इनका लिखना ये है, भर मावे सब स्वार्थ के काजा, और बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखावे घर में पूरा, और मात बहन के पकड़े जूरा, अंडा मांस मछलियाँ खावें, और भिक्षा कर अति पाप कमावें, जब रही करी हैं भोग विलासा, और सज्जन मन अति हुए निराशा, यानी पर नारी को गले लगाई हैं, नारी भी आतंक मचाई हैं, अपने पति को मार भगाई हैं, और पर प्यारे को गले लगाई हैं, करम देख पृथ्वी फट गई हैं, अंबर में भी दरारें खाई हैं। ये सब आपका काम हो रहा है, 2-2 बारी बादल आपका फट चुका है, और अभी तो रोज़ समाचार दे रहा है, यानी समुंदर के किनारे जितने शहर सब डूबने जा रहे हैं, समुंदर अपने में विलीन कर लेगा। तो बाबा जी भाई जब सबको कहे तो बहुत प्रेमी तो नाराज़ हो गए कि बाबा जी जब हम लोग का घर नहीं बचा सकते हैं तब कह सकते। जब बाबा जी ने पहले कह दिया है बम्बई के प्रेमियों तुम लोग जल्दी से जल्दी बम्बई को खाली कर दो, क्योंकि ये बम्बई कभी भी डूब सकती है। कलकत्ता में जब कह दिया तो देखिए वो तो छोड़ करके ही भाग गए, क्योंकि 70,000 का प्लेट खरीदे तो बाबा जी ने कहा इसको बेच करके और कलकत्ता से कहीं बाहर जाके खरीद लो, बना लो। अब नहीं बात मानोगे संतों को तो क्या होगा, परेशानी तो उठाना पड़ेगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, करम देख पृथ्वी फट गई हैं, अंबर भी दरारें खाई हैं, ऐसी भीषण क्रांत की ज्वाला, और तामे कूद पड़े मतवाला, जब देश आज़ाद हो गई हैं वो शक्ति जाकर छिप गई हैं, और धरें भेष साधु का न्यारा, और गुरु नाम का करें प्रचारा, बलकल टाट का वस्त्र पहनई हैं, साधन भजन सबसे करवाई हैं, ऐसा मंदिर एक बनवाई हैं जो भूमंडल पर कहीं न दिखी हैं, पंचम कलश अनोखी मूरत, और झंडा श्वेत सुरीली सूरत, और गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्यति माने, सत्य पंथ का करें प्रचारा, और देश धर्म का करें विस्तारा,
करो संगठन बरो ब्रह्मचारी, उन समान कोई न उपकारी। ये भविष्यवाणी उनका एक भी कटाक्ष नहीं हुआ, सब पूरा हो गया। आपका पूरे भूमंडल पर जो मंदिर मालिक ने बनवाया वो ऐसा कहीं नहीं है। और पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा सोए तनी सफ़ेद झंडा और सुरीली सूरत। अब गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। यानी गुरु नाम से सारा संसार उनको जानता है और सब उनको प्रिय है। तो जानबूझ करके सब लोग कर रहा। देखिए ये तो पहला हो गया। दूसरे में लिखते हैं कि भारत में अवतारी होगा जो आत्म विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वो अद्भुत सेनानी होगा और जीते जी कई बार मरेगा, यानी जिंदे रहेगा लेकिन कई बार मरने का प्रचार होता रहेगा। यानी जीते जी कई बार मरेगा, छदम भेष में जो विचरेगा, यानी साधु भेष में वो घूमता रहेगा लेकिन मरने का प्रचार होता रहेगा कि मर गया, लेकिन मरेगा नहीं, जिंदे में उसका प्रचार मरने का होता रहेगा। फिर लिखते हैं देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। यानी देश बचाने के लिए आपका सत्य का झंडा पकड़ना है। अब सत्य में झंडे को गहना है, वही चीज़ आपको शपथ लिया जा रहा है कि अब खड़े हो जाओ, डंडा लेकर कूद पड़ो और गुरु भक्ति मजबूत करो और झंडा ले लो हाथ में तो गुरु तुम्हारे साथ में। अब ये पाठ आपको कितने दिनों से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। यानी तीनों ओर से होगा हमला और देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा और कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सभी मैदान भगेंगे, सब अपने अपने घर में दुबकेंगे। जिन जिन भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की धुरी बनेगी और विध्वंसक ताकत उभरेगी। चीन और अरब की धुरी बनेगी, इसके बाद विध्वंसक ताकत पूरे देश में धमाधम दगना शुरू हो जाएगा। तब शंकर जी की भविष्यवाणी लागू होगा कि जागो जागो दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राह त्राह कर जाएगा। उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी और दावा नल के साथ साथ अतबात भयंकर लाएंगी। डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से और राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से। पेड़ों की पत्ती तुझे ढूंढे न मिलेगी, तब क्या करोगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। और विश्व युद्ध होगा तो दवा के लिए आप पेड़ों का पत्ता अगर खोजोगे तो मिलने वाला नहीं है। अभी वो दुर्दिन आपने देखा का, पाप का भरा भर चुका है। इसलिए जैसे लंका में कहा गया, अंगद ने जा कर के समझाया, कहा अरे कितनी नारी विधवा हो जाएंगी और कितने माताएं बच्चों के चलते कोहराम मचाएंगी। इसलिए अभी तुम सीता को वापस कर दो, लड़ाई मत करो। लेकिन उसने कहा ना, ये हो ही नहीं सकता है। अरे जब कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि रे भाई पूरी धरती का आधा पांचों पांडवों का है, अरे इनको गुजारा के लिए केवल 5 गांव दे दो और तुम पूरा राज लिए रहो। लेकिन उसने कहा बेगर लड़ाई के एक सुई के नोक भर नहीं दूंगा और 5 गांव तो बहुत दूर है। तो भाई अब बात मानो न मानो है मर्जी तेरी। अब खोदी खाई जो है उसमें गिर जाओगे। और शिव जी हैं अपना डमरू बजाने वाले। अब तो कलयुग में सतयुग को आने को है। यानी शिव जी का डमरू जिस दिन गड़गड़ाया तो सारी दुनिया गड़गड़ाएगी, धरती पूरा हिलेगा। क्या सोच रहे हो, विचार कर लो, अभी समय वक्त है। इसलिए मालिक ने कहा
अब तुम तैयार हो जाओ, सत्य के लिए खड़े हो जाओ। अब समय नहीं है, अब समय वक्त नहीं है, क्योंकि दयाल बाग में मालिक ने कहा कि इस ज़मीन के लिए जो तुम्हारे हित के, तुम्हारी गाढ़ी कमाई से लिया जाएगा, तो यहाँ से धर्म का बीज उगेगा।